आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कत्ल के मामले सुने होंगे जिसमें कातिल बंदूक और चाकू के अलावा कोई और औजार यूज करता है कत्ल करने के लिए। लेकिन एक ऐसा औजार जो कि जान बचाने में काम आता है, कातिल ने उसे यूज करके कैसे एक कत्ल कर दिया। यह कहानी असल में भटिंडा की है। भटिंडा में एक व्यक्ति जिसका नाम नौरेंद्र प्रीत है। नौरेंद्र प्रीत एक टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाया करता था। इसकी एक लड़की के साथ मंगनी होती है। लड़की का नाम छपिंदर पाल होता है, उसका निक नेम सोनू होता है। मंगनी तो हो जाती है, लेकिन सोनू के घर वाले अब इस शादी को जल्दी करना चाह रहे थे। लेकिन नौनिंद्र पाल इस तारीख को बढ़ाता रहता है। सोनू के घर वाले शादी करने को बोलते हैं तो वो तारीख आगे बढ़ा देता है। इस तरीके से लगभग 1 साल गुजर जाते हैं। मंगनी 2020 में होती है, लेकिन 2021 आ जाता है। 21 आने के बाद अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। घर वाले प्रेशर डालते हैं नौनेंद्र पे कि शादी कर लो, तो वो इनकी बात मान लेता है और 22 तारीख यानी 22 अक्टूबर को नौनेंद्र की शादी का दिन रखा जाता है। होता यह है कि नौनेंद्र पाल की जिससे मंगनी हुई थी सोनू ये चाहती थी कि वो शॉपिंग करे, यानी अब उसकी शादी करीब थी। 22 अक्टूबर को उसकी शादी थी। अब वो ये चाहती थी कि वो शॉपिंग कर ले अपनी शादी वगैरह की। तो वो नौनेंद्र प्रीत से कहती है कि उसे शॉपिंग करना है और वो उसके साथ जाकर शॉपिंग करे। नौनेंद्र प्रीत भी मान जाता है और शादी के लिए शॉपिंग जो होती है वो करने के लिए दोनों साथ में निकल जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरता है, कुछ दिन ये लोग घूम फिर कर शॉपिंग करते हैं। 13 अक्टूबर आता है। 13 अक्टूबर को जब सोनू के घर वाले सोनू को कॉल करते हैं तो सोनू का कॉल नहीं उठता है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। 13 तारीख से पहले जब भी वो कॉल करते तो सोनू उनसे बात करती, लेकिन 13 अक्टूबर को जब कॉल किए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब घर वाले कई कोशिश करते हैं कि हो सकता है अभी ऑन हो जाए, लेकिन जब ऑन नहीं होता तो वो नौनेंद्र प्रीत को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि सोनू कहाँ पर है। तो वो बताता है कि कुछ दिन पहले यानी 13 तारीख से एक दिन पहले रात में उसके साथ झगड़ा हुआ और वो गुस्सा होकर अपना मोबाइल वगैरह छोड़कर वो यहाँ से चली गई। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन सोनू का कोई पता नहीं चला। अब सोनू के घर वाले परेशान होते हैं। वो वापस भटिंडा से पटियाला आते हैं। पटियाला आने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं, घर वालों से पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या मसला हुआ था। वो बताता है कि हमारा आपसी कुछ बात चल रही थी, उसी बीच उसने गुस्सा कर दिया और उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई और गुस्से में वो मोबाइल अपना फेंक कर घर से बाहर चली गई। उसके बाद मैंने बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली। वही बात ये दोहराता है। फिर घर वाले पूछते हैं सोनू के कि तूने एफआईआर क्यों नहीं कराई, गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तो नौनेंद्र प्रीत कहता है कि मैंने सोचा कि हो सकता है गुस्से में गई है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन यह बात सोनू के घर वालों को हजम नहीं होती। उसकी वजह ये थी कि 3 दिन गुजरने के बाद भी उसके पति ने यानी जिससे उसकी शादी होने वाली उसने कोई रिपोर्ट नहीं कराई और खोजने की कोशिश भी कोई ऐसी नहीं जिसका कोई रिजल्ट सामने आ सके या कोई ऐसा लगे कि कोई बहुत मेहनत करके वो खोज रहा है। अब होता ही है कि सोनू के घर वाले थाने जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो ये जाहिर करते हैं कि इस तरीके से जो नौनेंद्र प्रीत था उसके साथ ये गई हुई थी और उसके साथ लड़ाई हुई और फिर वो घर से चली गई। इस तरीके से उसके बाद से वो लापता है। अब पुलिस वाले इसकी तफ्तीश करने के लिए सबसे पहले नौनेंद्र प्रीत को ही बुलाते हैं, क्योंकि आखिरी वही चश्मदीद था, उसी के सामने से सोनू बाहर निकली थी। तो उससे पूछताछ करने के लिए जब उसे थाने लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में वो वही बात वो दोहराता है जो अपने घर वालों से बताया था और बाकी के घर वालों से बताया था। अब ये सब करने के बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर उसकी तफ्तीश करते हैं। तहकीक में ये पता चलता है कि असल में जो नौनेंद्र प्रीत है उसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी है। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है तो हो सकता है कि ये घर वालों को भी ये बात पता हो। फिर ये पता चलता है कि जो पहली बीवी थी यानी जिससे इसकी शादी हुई थी उसकी 1 महीने पहले मृत्यु हुई है, यानी उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस वालों को यह भी अजीब लगता है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी की मौत 1 महीना पहले हुई और 1 ही महीने के बाद वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, ये बात उन्हें हजम नहीं होती। वो वापस से आते हैं, सोनू के घर वालों को ये बात बताते हैं। जैसे ही सोनू के घर वालों को ये पता चलता है कि नौनेंद्र प्रीत की पहले से एक बीवी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सदमे में आ जाते हैं।
उन्हें यकीन नहीं होता। अब ये बात जैसे ही सामने आती है तो पुलिस वालों को ये यकीन होने लगा था कि इसके गायब होने में, सोनू के गायब होने में कुछ ना कुछ तो इसका हाथ ज़रूर है। उसे उठाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन शुरुआत में वो इस बात से इनकार करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि सोनू कहाँ है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो सारे राज उगलने लगता है। उसके बाद वो एक एक कर सारी कहानी सुनाता है। सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि पुलिस को अपनी कस्टडी में रहते हुए पुलिस वालों को लेकर जाता है पटियाला की अपनी कोठी में, और उसके बाद अंदर जाने के बाद पुलिस वाले से कहता है ये सोफ़ा और ये बेड साइड हटाओ। पुलिस वाले उस बेड और सोफ़े को साइड हटाते हैं और उसके बाद कारपेट हटाता है। कारपेट हटाने के बाद ये दिखता है कि यहाँ पर अभी ताज़े में कुछ खुदाई की गई है। पुलिस वाले जैसे ही उसे खनते हैं और उसके बाद देखते हैं तो अंदर से सोनू की लाश निकल कर सामने आती है। पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने मारा क्यों और किस चीज़ से मारा। तो वो बताता है कि असल में ये मेरे ऊपर प्रेशर कर रही थी शादी करने के लिए, जबकि मैं ये नहीं चाहता था कि ये मुझसे शादी करे, क्योंकि मेरी पहले से भी एक पत्नी थी और ये बार बार मुझे फोर्स करती थी। इससे मैं बचना चाहता था। अब बचने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली है कि कोरोना का वक्त जब था तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू थी वो लोगों को ज़्यादा समझ में आती थी। मैंने उसी ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस भरवाया और नाइट्रोजन गैस भरवाने के बाद उस सिलेंडर को अपने इस कोठी में लाकर रखा और सोनू से ये कहा कि इस ऑक्सीजन को लेने की वजह से चेहरा ग्लो करता है, यानी खूबसूरती बढ़ती है। सोनू इस बात को मान लेती है और फिर उस ऑक्सीजन मास्क को वो लगा लेती है। होता यह कि वो ऑक्सीजन मास्क के साइड में होल होता है, जिससे बाहरी हवा भी उसके अंदर आती है और सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन नौनेंद्र प्रीत ने एक हैंडमेड मास्क बनाया, यानी खुद से एक ऐसा मास्क बनाया जिसे बनाने के बाद जब उसे कोई लगाएगा तो बाहर की कोई भी हवा उसके अंदर नहीं जाएगी। बनाने के बाद फिर यह सोनू को देता है और सोनू उस मास्क को लगाती है और लगाने के बाद कुछ वक्त बाद वो बेहोश होती है। कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद फिर वो अपनी उस कोठी में उस जगह पर गड्ढा खनता है। उसके बाद उसकी बॉडी को उसके अंदर डालता है, फिर उसे साफ सुथरा करके सोफ़ा उसके ऊपर रखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर वाले फ़ोन करते हैं तो वही स्टोरी बताता है कि इस तरीके से वो नाराज़ होकर चली गई। पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चला, अब पुलिस वालों को उसकी पहली पत्नी के मृत्यु की वजह जाननी थी। यानी उन्हें पहले से ये शक होने लगा कि जब ये दूसरी यानी जिससे इसकी शादी होने वाली उसका कत्ल कर सकता है, तो हो सकता है कि इसकी पहली बीवी की जो मृत्यु हुई वो नेचुरल ना हो, वो भी एक कत्ल हो। फिर उससे पूछताछ करते हैं और आखिर में बात वही सामने आती कि सेम उसी तरीके से इसने अपनी पहली पत्नी को भी उसी ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस डालकर और वही बहाना कि चेहरा ग्लो करता है करके उसे देता है और वो मास्क उसकी पत्नी लगाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वालों से जब पूछताछ किया गया था, पुलिस के द्वारा पहले पूछताछ की गई थी कि उसकी मौत किस तरीके से हुई, तो घर वालों का ये कहना था कि नहीं, वो मौत हमें नॉर्मल लगती थी, क्योंकि कोई भी ऐसा शरीर पे निशान नहीं था जिससे शक किया जाए कि ये एक मर्डर है यानी कत्ल है। अब पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस वालों को ये लगता है कि ये एक मोटी चमड़ी है, इससे और सख्ती से पूछताछ की जाए तो हो सकता है कोई और भी राज सामने आए। तो पुलिस वाले उससे और सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसके बाद एक राज और सामने आता है। अब राज ये होता है कि इसकी एक और पत्नी थी, यानी जिसका इसने कत्ल कर दिया। उसके अलावा इसने एक और शादी कर रखी थी, उसको अपने घर से कुछ दूरी पे एक दूसरा घर लेकर वहाँ किराए पर रहता था, और तीसरी शादी यानी जिससे ये मंगनी हुई उससे करने वाला था। पुलिस वालों ने पूछताछ में जब ये सामने आ गया तो पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजते हैं, और जेल जाने के बाद फिर अदालत इसको सज़ा सुनाती है और इसे उम्र कैद की सज़ा देती है। एक टीचर जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नॉर्मल वजह यानी जिसे ये कह के वो टाल भी सकता था कि वो शादी नहीं कर सकता, बहुत होता तो वो दोनों घर के बीच झगड़ा होता, लेकिन इस मामले को वो एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वापस जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।